पहले तो आपको अपना बीएलओ ऐप है वो अपडेट कर लेना है, क्योंकि बीएलओ ऐप में एक नया अपडेट आया है, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाकर अपना बीएलओ ऐप है वो अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं, देखिए तो देखिए आपने बीएलओ ऐप को अपडेट कर लिया है। अब आप इसको जो है लॉगिन करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर और मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर। आपको पता है कि बीएलओ ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी, एसआईआर कार्यक्रम से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर है इसमें नया अपडेट आया है। क्या आया है तो देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी में करना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, अंग्रेजी में करना है तो अंग्रेजी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिल एनुमरेशन फॉर्म, यानी कि जो परिगणना प्रपत्र हैं अब आप बीएलओ ऐप से भर सकते हैं। ये नया अपडेट आया है। देखिए फिल एनुमरेशन फॉर्म, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आपको जो मतदाताओं के एनुमरेशन फॉर्म आप ऑफलाइन भर रहे हैं उनको ऑनलाइन करना है। तो कैसे करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको पूरे वीडियो में देने वाला हूँ, पूरा वीडियो आपको देखना है। अब देखिए आपको फिर एनुमरेशन फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने देखिए जितने भी आपने मतदाता हैं वो जिनको आपने ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कलेक्ट वगैरह किया है वो सारे मतदाता आपको यहाँ पर नीचे नजर आ जाएंगे। अब देखिए आपको इनको जो एनुमरेशन फॉर्म है यानी कि ईएफ फॉर्म है उसको ऑनलाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर फिल फॉर्म का ऑप्शन आपको नजर आता है और मार्क अनकलेक्टेबल, यानी कि अगर मान लीजिए आपने इसका जो है ईएफ कलेक्ट कर लिया है और उसको मार्क अनकलेक्टेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसका कलेक्ट वगैरह भी कर लिया था, ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन किया, कलेक्ट किया, इसके बाद फिल फॉर्म का ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको किसी भी मतदाता का फॉर्म फिल करना है तो देखिए यहाँ पर फिल फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिस्टम सजेस्ट, दूसरा यहाँ पर मिलता है सर्च का। देखिए सिस्टम सजेस्ट में आपको क्या मिलेगा तो यहाँ पर देखिए जो मतदाता हैं जिसका हम फिल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर उसकी डिटेल आपको नजर आएगी। देखिए उसका नाम है, उसके ईपिक नंबर है, पार्ट सीरियल नंबर है, रिलेटिव नेम है और रिलेटिव टाइप है और उसकी एज है। अब यहाँ पर सिस्टम से सजेस्ट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो मतदाता हैं इसके पिताजी ये हैं और यहाँ पर आपको रिलेशन टाइप में दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। यानी कि यहाँ पर सिस्टम सजेस्ट से अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो देखिए ग्रैंडफादर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का नाम आपको लिखना है। यानी कि जो मतदाता है उसके दादाजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और सर्च करना है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, इस प्रकार आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है देखिए सर्च का। देखिए सर्च पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर वही मतदाता की डिटेल आपको नजर आएगी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो सर्च इलेक्टर इन 2002, यानी कि आपको 2002 के अकॉर्डिंग सर्च इलेक्टर करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है इच इलेक्टर प्रोग्रेनिंग ऑफ 2002 इलेक्टर, यानी कि जो आप इलेक्टर ले रहे हैं यानी कि जो मतदाता का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके कोई भी प्रोग्रेनी 2002 की लिस्ट में थे तो ये ऑप्शन काम करेगा। और देखिए अगर इलेक्टर भी नहीं है और प्रोग्रेनी भी 2002 की लिस्ट में नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। देखिए जैसे मान लीजिए उसके प्रोग्रेनी यानी कि जो भी मतदाता है उसके माता पिता या कोई भी हैं जो 2002 की इलेक्टर सूची में थे एसआईआर के अकॉर्डिंग, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है सर्च बाय एसी पार्ट सीक्वेंस नंबर से, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है सर्च बाय लोकेशन फैमिली से। देखिए अगर मान लीजिए आप सर्च बाय लोकेशन फैमिली से करते हैं तो देखिए इस प्रकार की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। देखिए इस प्रकार की लिस्ट आपको ओपन मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। देखिए कौन सा स्टेट से का आप सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे भारत के आपको अलग अलग स्टेट हैं वो सब मिल जाते हैं। मान लीजिए मेरा जो मतदाता है उसके प्रोग्रेनी यानी कि 2002 में इलेक्टेड नाम में एसआईआर में नाम है वो राजस्थान में ही था। मान लीजिए किसी का एमपी में हो सकता है, किसी का यूपी में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे। मान लीजिए जैसे कि राजस्थान में ही था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो देखिए वो डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2002 के अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए सेलेक्ट एसी यानी कि 2002 में कौन सी एसी यानी कि असेंबली थी तो उसको सर्च करेंगे। देखिए जो भी आपकी है वो आप कर लेंगे। देखिए मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, ये मैंने कर लिया है। इसके बाद देखिए सेलेक्ट पार्ट, जो भी पार्ट था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। देखिए एक एक जानकारी आपको इसमें मिलने वाली, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है। इसके बाद देखिए पेरेंट्स नेम यानी कि जो इलेक्टर हैं मतदाता हैं उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और ग्रांड पेरेंट्स का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको नाम यहाँ पर सही फिल करने हैं या आप 2002 की मतदाता सूची में देखकर करेंगे। इसके बाद आप सर्च डिटेल कर लेंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ से भी सर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपकी दिक्कत आ रही है, नाम वगैरह की दिक्कत हो सकती है, तो आपको यहाँ पर देखिए सर्च बाय एसी पार्ट सीक्वेंस नंबर मिल जाता है। इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आपको ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए लास्ट एसआईआर स्टेट यानी कि जो 2002 का या जो लास्ट एसआईआर हुआ था स्टेट में तो वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा राजस्थान है तो राजस्थान के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान है। इसके बाद देखिए लास्ट एसआईआर डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम पे जो एसआईआर हुआ था उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या थी तो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट एसआईआर जो एससी नंबर है यानी कि असेंबली नंबर है क्या है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे।
देखिए पूरे आपको यहाँ पर जितनी भी विधानसभाएं थी वो सारी मिल जाएगी। देखिए इसके बाद देखिए लास्ट SIR पार्ट नंबर, यानी कि जो लास्ट SIR हुई तो उसमें पार्ट नंबर क्या था, वो पार्ट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए इस प्रकार, देखिए मैं एक बार वो भी करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा क्योंकि चीज़ें भरने में समय लगता है। देखिए मैंने फिल कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपको SIR जो लास्ट हुई थी उसका पार्ट सीरियल नंबर, यानी कि उस 2002 की मतदाता सूची में सीरियल नंबर क्या था, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए मैंने वो यहाँ पर फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सर्च डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च डिटेल पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे लिस्ट खुल जाती हैं। देखिए इस प्रकार लिस्ट खुल चुकी हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्टरल नेम इन 2002, यानी कि 2002 में इलेक्ट्रिक का नाम क्या था। देखिए रिलेटिव नेम क्या था, वो यहाँ पर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर खाली नजर आ जाएगा। रिलेशन टाइप क्या है, देखिए वो यहाँ पर बता देगा। एपिक नंबर यहाँ पर बता देगा। नीचे आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए आपने यहाँ पर सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है। अब आपको यहाँ पर देखिए वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना है, यानी कि नीचे नीचे आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया, वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मतदाता की जनरल डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो जो एनुमरेशन फॉर्म आपको फिल करना है, इसमें देखिए वो जैसे आपने ऑफलाइन फिल करवाया था वैसे ही यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। देखिए सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ है गिवन इन एनुमरेशन फॉर्म, यानी कि जो एनुमरेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ आपने फिल की है वही आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी भरी होगी, अगर ये गलत है तो आप यहाँ से जो चेंज है तारीख चेंज का, देखिए यहाँ से तारीख चेंज कर लेंगे, यानी कि जो भी DOB है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो आपने आधार नंबर फिल किया है, जैसा कि आपने एनुमरेशन फॉर्म में फिल किया है वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए जो एनुमरेशन फॉर्म में मतदाता ने फिल करके दिया है या आपने फिल करवाया है उसके अकॉर्डिंग आपको बनना है। देखिए आधार नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर फादर गार्जियन जो एपिक नंबर है अगर वो बड़े हैं तो यहाँ पर फिल हो जाएंगे। देखिए इसके बाद यहाँ से अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फादर गार्जियन का नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। मदर्स का एपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो यहाँ पर फिल कर देंगे। सर्च करना चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। मदर का नेम हो जाएगा। स्पोज अगर नेम वगैरह भी हैं तो देखिए वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और देखिए एपिक नंबर और नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये एनुमरेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको चलना है। इसके बाद देखिए नीचे आपको चलेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR, यानी कि जो लास्ट SIR के अकॉर्डिंग आपने मैपिंग की थी। देखिए यहाँ पर इलेक्टेड नेम है, उसके एपिक नंबर है, रिलेशन टाइप में आपने जो फिल किया था, स्टेट जो SC नेम है और उसका SC नंबर, पार्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर। देखिए ये जो 2002 के SIR है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट इलेक्टर, देखिए रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल्स, यानी कि इससे जो रिलेटिव है उसके डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका जो इलेक्टर है उसका क्या रिश्ता है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने देवीलाल जी लिए थे, ये देवीलाल जी कौन थे, फादर है, जो मतदाता हैं इलेक्टर हैं उसके पिताजी हैं, तो यहाँ पर पिताजी का ऑप्शन हम लेंगे। देखिए मैंने पिताजी का ऑप्शन लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको अपलोड EF एंड फोटो, यानी कि आपको यहाँ से फोटो और EF दोनों अपलोड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर अपलोड एनुमरेशन फॉर्म में आपको अपलोड पेज 1 और पेज 2, यानी कि जो एनुमरेशन फॉर्म है गणना पत्र है उसका फोटो क्या जो पेज 1 और पेज 2 यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर, यानी कि जो मतदाता है उसका नया फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए अपलोड क्लिक फोटो, यहाँ से आपको अपलोड करना है, यानी कि आपको मतदाता का फोटो भी जो है लेना होगा। देखिए ये यहाँ पर तो आप जो भी जब भी आप EF फिल करवा रहे हैं तो वहाँ से मतदाता का फोटो भी आप लेके आएँ या उसका फोटो खींच के लाएँ। तो यहाँ पर जैसे आप अपलोड क्लिक फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कैप्चर फॉर्म फ्रंट कैमरा, यानी कि यहाँ से फ्रंट कैमरा से हो जाएगा कैप्चर फॉर्म, देखिए फॉर्म बैक कैमरा, यानी कि बैक कैमरा से करना चाहे तो बैक कैमरा का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो इस प्रकार फिल एनुमरेशन फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर फिल एनुमरेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य मतदाताओं का भी आपको इसी प्रोसेस से कर लेना है। अब देखिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। अब देखिए साथियों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए इलेक्टर अगर और प्रोग्रेनी दोनों 2002 की लिस्ट में नहीं थे तो देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर वही जनरल डिटेल फिल करनी है जैसा कि मैंने आपको अभी बताई थी। देखिए वही सारी डिटेल्स हैं और यहाँ पर देखिए अपलोड EF और फोटो आपको करना है। देखिए इस प्रकार, और यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी जो BLO ऐप है। BLO ऐप पर फिल एनुमरेशन फॉर्म का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। अब आपको सभी मतदाताओं के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन जो BLO ऐप है उस पर फिल करने हैं, किस प्रकार करने हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।